जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। क्योंकि साथियों, आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर पुलिस वालों के लिए। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर सकें। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, जो तबला है इसका प्रचलन किसने शुरू किया था? तो साथियों, किसने शुरू किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने इसे प्रचलन में लाया था और अमीर खुसरो जी को ही इसका जनक भी माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। जिस समय मुगल प्रशासन था उस समय मदद ए मास हमें किस टैक्स की तरफ इंगित करता है, या ये किस टैक्स का नाम था? तो साथियों, ये किस टैक्स का नाम था? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। जैसे कि जो विद्वान लोग थे जो मुगल दरबार में कार्य करते थे, उनके लिए उन्हें मुफ्त में दान दी जाने वाली जमीन के बारे में बताता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3। दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब आपको यही नहीं पता है कि दास्तान ए अमीर हमजा क्या था। तो क्या था साथियों? इसमें अकबर के यौवन काल का सजीव चित्र था। जब अकबर जवान था उस समय का उसका सजीव चित्रण किया गया था। और यह चित्रांकन किसने किया था? तो किसने किया था? सैयद अली, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडिया डिवाइडेड। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 5। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जब 1946 में चुनाव हुए तब मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो कहां बनाई थी? पंजाब में बनाई थी। ऑप्शन में रहेगा सी, पंजाब में बनाई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहां हुआ था? जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1919 में, यह कहां हुआ था? तो साथियों, कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। अजमेर में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा का संस्थापक कौन है? तो कौन है? अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह। कौन है? अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे लंदन भेजा गया था? तो कौन? महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी जी गए थे। पहला कब हुआ? 1929, फिर 1931, फिर 1932। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सुभाष चंद्र जी को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो किसका था? तात्या टोपे हैं, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है? इंडिया की कौन सी रैंक है? तो कौन सी है? दूसरा स्थान पर है हम लोग, सेकेंड रैंक हमारी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? क्या? 11 बुक्सर ग्रुप। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बुक्सा बाग परियोजना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए कहां ये? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल में है।
ठीक है साथियों। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उसके क्षेत्रफल के अधिकतम हिस्से पर राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है, सिक्किम है। और वैसे अगर गिनती में तो किसमें, एमपी में सबसे अधिक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के स्थान में प्रथम रैंक पर है, तो कौन सा है, गुजरात। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, नमक, नमक, देखो ना से नमक, माँ से मूंगफली, का से कपास और दूध याद रख लो, दूध याद ऐसे ही रख लो। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 14, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। जैसे कि जब बारिश होती है तो पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है, उसके बाद बाढ़ किस एरिया में आती है, तो कहाँ आती है, सोजत में आती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सोजत में आती है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। इसका ऑप्शन हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कई तरह की फसल उगाना तथा पशुपालन करना, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम फसल भी उगाएं और पशुपालन भी करें। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है। वह है, मोका कॉफी उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती है मोका कॉफी, तो कहाँ, यमन में उगाई जाती है, यमन में उगाई जाती है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले तटपीय नदी बेसन है। अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाला बेसन कौन सा है, तो कौन सा है, कांगो, अमेजन, नर्मदा। 3 नदियां हैं, कौन सी हैं, कांगो, अमेजन और नर्मदा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, सॉरी कब होता है, तो साथियों कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं विचार। क्या है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। हाँ ठीक है, महाभियोग से हटाते हैं। ठीक, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 2, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। ये दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 20 क्या है, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। अरे राज्यसभा में धन विधेयक पेश ही नहीं किया जाता है ना साथियों, पेश ही नहीं किया जा सकता है, तो ये तो गलती हो गया। अगला क्या है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, बताइए कर सकती है, यस कर तो सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर राज्यसभा को लौटाना होगा, ये भी ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती, तो कौन सा है, पहला और पांचवा गलत है, पहला और पांचवा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर, पहला और पांचवा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 21 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन है, बताइए किस प्रकार का संशोधन होगा। तो देखिए, लोकसभा के 2/3 बहुमत से नहीं, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 से ये भी नहीं, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ये भी नहीं, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसके आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है, यही सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, यही सही हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है।
इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा? ये इनमें से कोई नहीं आता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। सॉरी देखने क्या अभी अब नहीं है, ठीक है। अगला क्या है 23, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किस सरकार के द्वारा? तो किसके? जनता सरकार, मतलब कौन सी? बीजेपी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आरबीआई बैंक के द्वारा नगद कोष के अनुपात में कमी की जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? साख सृजन वृद्धि हो जाएगी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 25, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो किसके? तरंग दैर्घ्य से होता है, तरंग दैर्घ्य। अगला क्या है 26, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा है, इनमें किस क्रिया के कारण जल जो है ना पानी ठंडा रहता है? तो कैसे? बाष्पीकरण के कारण, बाष्पीकरण के कारण। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, ठीक है, और किसी नगर का मेयर क्या क्या हो सकता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है? बताइए। हो सकता है। नगर निगम का पदेन सदस्य, यस। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, ये भी होता है। तो 1 2 3 सभी सही है। 27 का बी हो जाएगा सही। अगला क्या है 28 का क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नगर और हवाई अड्डा, मतलब कौन से हवाई अड्डा किस नगर में है? अच्छा, इधर इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो चलिए मिलाते हैं इनके ऑप्शन। 28 प्रश्न नंबर हमारा, इसमें हमें ऑप्शन मिलाने हैं। लखनऊ, लखनऊ में कौन सा है? बताइए, लखनऊ में कौन सा है? अरे भाई, इसको थोड़ा थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, थोड़ा और छोटा, नहीं बस इतना ठीक है। हाँ, लखनऊ में कौन सा है? आमोसी है लखनऊ में, तो पहला हो गया 3। वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी में कौन सा है? तो कौन सा है? बाबतपुर, तो क्या होगा 2, सॉरी 1, 3 1। कानपुर में कौन सा है? कानपुर में कौन सा है? कौन सा? चकेरी है, तो 1 2 1 3 1 4, यही हो जाएगा डी नंबर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? 29, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए, कहाँ है? कानपुर में है। अगला क्या है 30, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो कहाँ है? सभी को पता है, नरौरा में है, नरौरा में है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानो। तो सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में होगी, सीधी साफ सी बात। पहला यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 32, यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए देश के वनों व वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा है? आर्टिकल 48 है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है? जो साइबर बुलिंग है ये क्या है? तो क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना। ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? जो ट्विटर है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? कैलिफोर्निया में है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 36 क्या हो जाएगा? डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी? जो डीजल इंजन है इसकी खोज किसने की? बताइए, तो किसने की? रुडोल्फ डीजल ने की। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए, तो कब लागू हुआ? 1993 में। ठीक है। अगला क्या है 33वें ओलंपिक खेल 2024 निम्न में से कहां होंगे? 33वें ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो कहां होंगे? फ्रांस में होंगे। साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी के प्रश्न करेंगे। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा
पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह है ये किस रस का स्थायी भाव है, तो ये वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अगला क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 40। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोषण सिंधु करहि मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, तो पता है किसमें, इनमें कितने छंद है, चौपाई छंद है, चौपाई छंद है, क्योंकि इसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 41, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या, कमला है, कमला है, ठीक है, रमा भी है, सिंधु सुता भी है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्या है 42, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है, इनमें से विवाह का पर्यायवाची कौन सा है, तो कौन सा है, पर्याय होता है, पर्याय। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 43, त्योहार का तत्सम शब्द क्या है, त्योहार का तत्सम क्या हो जाएगा, तो त्योहार का तत्सम हो जाएगा तिथिवार, तिथिवार। अगला क्या है 44, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, जो पंडित है इसका विलोम क्या होगा, तो क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा, मूर्ख। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 45, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है, जो चुलबुलापन है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा, पन हो जाएगा। अगला क्या है 46, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगा, दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा सॉरी साथियों जुकाम बहुत तेज हो गया, तो क्या होगा, दुधन शासन, दुधन शासन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाना। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 47, दाल रोटी में कौन सा समास है, जो दाल रोटी है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा साथियों, द्वंद्व समास है। अगला क्या है 48, कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है, कितनी नावों में कितनी बार ये रचना किसकी है, तो किसके, अज्ञेय जी की है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 49 क्या हो जाएगा, बीजक के रचयिता कौन है, जो बीजक है इसके रचयिता कौन है, तो बीजक किसने लिखी है, कबीरदास जी के द्वारा लिखी बीजक। अगला क्या 50, विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका है ये किसकी रचना है, तो किसकी है, ये गोस्वामी तुलसीदास की है, किसकी, गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर होगा हमारा 51, दोहा में कितने चरण होते हैं, दोहा में कितने चरण होते हैं, तो दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगला क्या है 52, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, मैंने अभी बताया था आपको पीछे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 53, इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है, इन्हीं हथियारों जो रचना है ये किसकी रचना है, बताइए किसकी रचना है, तो किसके, अक्षरकांत जी की, अक्षरकांत। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 54 क्या है, कादंबरी के लेखक हैं, तो कादंबरी है इसके लेखक कौन है, कादंबरी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, वाणभट्ट हो जाएंगे। 55 और 56 में हमें क्या बताना है, ठीक है देखते हैं। बौरों सवय रघुवंश कोठार की धार में वारन वाजी सरथाई, वान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अहि समथाई। इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, 55 का आंसर क्या होगा, सी, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्यों, कोठार की धार देख लो आप खुद ही आ रहा है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 56, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें बताइए इसमें कौन सा रस है, इसमें वियोग श्रृंगार है, कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। अगला क्या साथियों 57, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है, इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जीवनोदक नहीं है, ठीक है साथियों, जीवनोदक ये अमृत का पर्यायवाची, किसका, अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 58, धन्वी की पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है, जो धन्वी है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा साथियों, बताइए कौन सा नहीं है, धनुष नहीं, कौन सा, धनुष नहीं है। अगला क्या है 59, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, शक्ति के उपासक के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है, तो क्या होगा शक्ति का उपासक, 59 का आंसर क्या होगा, तो क्या होगा बी, शाक्त,
अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 60 हमारा क्या हो जाएगा, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो राजेश है, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो किसका है, ये गुण संधि का, राज धन ईश, तो गुण संधि हो जाएगी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 61, आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है। आजकल ये किसका उदाहरण है, तो किसका होगा, द्वंद्व का होगा। द्वंद्व का कैसे होगा, 61 का, ठीक है हर्षिक। अगला क्या है, 62, भूपाल पालव भूमति बदनेश नंद सुजान है, इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, तो कौन सा, हरिगीतिका है, हरिगीतिका। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 63, शांति दूत में कौन सा समास है, जो शांति दूत है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा, तत्पुरुष समास। अगला क्या है, 64, निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, तो कौन सा, पंकज है, पंकज हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 65 क्या हो जाएगा, जो आंखों से न देखा जा सके, जो आंखों से न देखा जा सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या होगा, अगोचर। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या हो जाएगा, चक जमाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, चक जमाना, चक जमाना, तो क्या होगा, पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित करना, भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा, 67, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है, तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा, झगड़ा होना। अगला क्या है, 68, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा है। पाठ पढ़कर कल आइए गलत है, कल आइए ये तो बिल्कुल गलत है, कल पाठ पढ़कर आइए यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, इनमें से विलक्षण कौन सा सही लिखा है, क्या विलक्षण कौन सा सही लिखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 70 और 71 में हमें शुद्ध वाक्य बताना है, लड़कियों को जाने दो, लड़कियां को जाने दो, तो क्या हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, लड़कियों को जाने दो, लड़कियों को जाने दो। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 70 सॉरी 71, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग ये बताएंगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।